हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, मानसून का सीज़न ना कि गुलाब, ये नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं सबके लिए ये एक बेस्ट सीज़न माना जाता है, क्योंकि मानसून में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होता है। उसी तरह अपना जो गुलाब है, जो गर्मियों में एक डोरमेंट फेज में चल रहा था, उसका ग्रोथ पूरा रुका हुआ था। जैसे ही बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है, उसमें नए नए रेड कलर के लीव्स सब आने लगते हैं, फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बेसल शूट्स जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो है एक इंडिकेशन होता है कि बारिश का पानी जो होता है प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे ही बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसके कांटेक्ट में आता है और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन उस पानी में डिजल्व होकर आता है। ये नाइट्रोजन मिला हुआ पानी जब हमारा प्लांट पर गिरता है या फिर मिट्टी पर गिरता है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र टाइप का काम करता है। हाँ, सबको मालूम होगा प्लांट के लिए जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एज ए फर्टिलाइज़र, वो होते हैं N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटासियम। इन तीनों में से जो नाइट्रोजन होता है ये प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। प्लांट में जो सेल डेवलपमेंट होता है, उसमें जो क्लोरोफिल बनता है, जो पत्ते बनते हैं, उन सब के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको ऐसे फ्री में नाइट्रोजन मिलता रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। और एडिशनली उसके और एक एडवांटेज है, जो बारिश का पानी होता है ये एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। नॉर्मली गुलाब में जो पानी देते हैं आइदर वो ग्राउंड वाटर होता है या फिर म्युनिसिपल वाटर होता है। और ये दोनों में से जो ग्राउंड वाटर होता है उसका TDS लेवल बहुत हाई रहता है। ये जब आप प्लांट में देंगे तो प्लांट का जो सॉइल होता है, जो सॉइल नॉर्मली एसिडिक रहना चाहिए गुलाब का, वो एसिडिक सॉइल को ये न्यूट्रलाइज करके बेसिक बना देता है, सॉल्ट डिपोजिशन होता है। और जब म्युनिसिपल वाटर देंगे, एक तो उसमें TDS लेवल थोड़ा रहता है, इतना ज़्यादा नहीं ग्राउंड वाटर टाइप का, लेकिन थोड़ा रहता है, और साथ में कई तरह का बैक्टीरिया भी उसमें मूवमेंट करते हैं जो कि प्लांट में आके फंगस और डिफरेंट टाइप का डिजीज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन बारिश का पानी में इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये नाइट्रोजन रिच रहता है और दूसरे में ये थोड़ा एसिडिक रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सॉइल के लिए और प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ये मानसून में भी आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। उसका क्या कारण हो सकता है? कुछ कारण तो हो सकता है जो हम अननोइंगली करते हैं, हमको मालूम नहीं है उसके बारे में क्या करना है, और कुछ चीज़ होता है जो हम नोइंगली भी करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अगर ये 2 चीज़ को हम थोड़ा ध्यान दें तो मानसून में आपका जो प्लांट डैमेज नहीं होगा और जितना हो सके मानसून का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं मानसून में क्या करना है गुलाब के लिए और क्या नहीं करना है गुलाब के लिए, ताकि आपका जो प्लांट नेक्स्ट विंटर के लिए बहुत बढ़िया से मेंटेन होकर रह सके। मानसून में जो पहला चीज़ करना है वो है आपका जो प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ही मानसून में प्लांट का लाइफ है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो आपका प्लांट में फंगस लग जाएगा, आपका प्लांट रूट रटिंग हो जाएगा और फाइनली प्लांट अपना डेड हो जाएगा। तो पहले ड्रेनेज सिस्टम को चेक कीजिए। ड्रेनेज सिस्टम चेक करने के लिए अपना जो पॉट है उसको किसी हाइट जगह में थोड़ा रखिए। मैं जैसे ये स्टैंड के ऊपर रखा हूँ, और ऊपर मिट्टी में थोड़ा पानी डालिए और वेट कीजिए, देखिए नीचे पानी निकल रहा है कि नहीं उसका ड्रेन होल से। अगर निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं निकल रहा है तो थोड़ा और पानी दीजिए, क्योंकि मेरा ये मिट्टी थोड़ा ड्राई था करके इसलिए सब पानी ऑब्जर्व कर लिया है। अभी देखिए पानी डालने के बाद नीचे अभी पानी ड्रेन हो रहा है, मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए पहले आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई टूल लेके नीचे जो ड्रेन होल है उसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए। उससे ड्रेन होल अगर चोक हो तो आपका वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि ड्रेनेज प्रॉपर ना होने का, वो है रूट बाउंड। ये जो रूट बाउंड होता है आपको मिट्टी का सरफेस लेयर में भी दिखाई देगा। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉट को रिपोर्टिंग करना है। चाहे कोई भी सीज़न हो, पॉट का रिपोर्टिंग बहुत नेसेसरी हो जाता है, अदरवाइज ये मानसून में उसको सर्वाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट। और जो थर्ड थिंग होता है ड्रेनेज पुअर होने का, वो है पुअर सॉइल मिक्स। अगर आप जैसे प्लांट का पॉटिंग किए हैं उसी टाइम अगर आपका सॉइल मिक्स सही नहीं रहा होगा तो उस केस में ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, गुलाब जब लगाए डेफिनेटली उसका जो सॉइल मिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
गुलाब के लिए किसी सॉइल मिक्स बनाना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हूँ और आई बटन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसको जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, थोड़ा लेट में पानी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करना है। आप जो उसका टॉप 4 से 5 इंच जो सॉइल होता है उसको थोड़ा निकाल दीजिए गुड़ाई करके, और उसी रीजन में आप 50% सॉइल और 50% सैंड, उसका एक मिक्सर वो जो रीजन को फिल कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम कई हद तक वो इम्प्रूव कर जाएगा। बाकी जो नीचे का जो मिट्टी रहेगा वो बाकी जो पानी को ऑब्जर्व या ड्रेन करने में उसके ऊपर कम लोड आएगा। ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम को चेक करने का। और दूसरा चीज़ अभी देखना है, आपका जो प्लांट अगर कोई शेड में रखे हैं या फिर उसके ऊपर कोई ग्रीन नेट डाले हुए हैं तो उसको तुरंत हटा दीजिए, शेड से बाहर निकालिए और ग्रीन नेट को हटा दीजिए। क्योंकि एक तो मानसून में थोड़ा सनलाइट कम होता है, ऊपर में आपका जो बारिश का पानी ऊपर प्लांट के ऊपर गिरने पर उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे उसको नाइट्रोजन मिलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्लांट के लिए क्या फर्टिलाइज़र देना है मानसून की सीज़न में, कैसे उसको फीडिंग देना है। ये जो पार्ट होता है ये सबसे वाइटल पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे जो है मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपका जो मानसून का सीज़न रहता है ये ग्रोथ वाला सीज़न रहता है, इसमें आपको फ्लावरिंग नहीं चाहिए, और फ्लावरिंग के लिए नॉर्मली आप दूसरा फर्टिलाइज़र सब ऐड करते हैं। और ग्रोथ के लिए जो चाहिए होता है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऐसे ही बारिश का पानी से आपका प्लांट को मिल रहा है, मिट्टी को मिल रहा है, तो एडिशनल फर्टिलाइज़र देने का कुछ ज़रूरत नहीं है। बारिश के सीज़न में जो पहला चीज़ अवॉइड करना है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने के लिए बोलता हूं, लेकिन पर्टिकुलरली बारिश के सीज़न में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक रोल होता है, जैसे वो हम उसको मिट्टी में ऐड करते हैं, पहले वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद वो पानी में मिलता है, और पानी में मिक्स होने के बाद वो फाइनली प्लांट का डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। और डिकम्पोजिशन होने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको थोड़ा ड्राई होना भी चाहिए। लेकिन बारिश के सीज़न में आपको ये वाला जो कंडीशन मिलेगा ही नहीं। आपका जो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगा, तो एवरी टाइम अगर आपका मिट्टी मॉइस्ट रहेगा उसमें एयर का ठीक से मूवमेंट होगा नहीं, ऑक्सीजन मूवमेंट कम हो जाता है, तो उस केस में आपका जो प्लांट में फंगस लगने का चांसेस रहता है। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है ये थोड़ा फंगस जनरेट करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपका रूट रटिंग या फिर फंगस अटैक ये सब होने का बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहता है। तो बारिश के सीज़न में ये जो होता है ऑन डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इन सबको अवॉइड कीजिए। अगर आपका प्लांट थोड़ा छोटा है, अगर आप उसमें ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो उस केस में अगर फर्टिलाइज़र देना है तो कोई भी प्रोसेस्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। प्रोसेस्ड फर्टिलाइज़र मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे सीवीड कॉन्सेंट्रेट या लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका 2 या 3 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसको एवरी 10 to 15 डेज इंटरवल में देते रहिए। ये कोई भी फंगस या फिर रूट रटिंग होने का पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करता। और एडिशनली ये जो फंगस और रूट रटिंग, इनसे बचने के लिए आपको कोई भी फंजीसाइड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, साफ ले रहा हूँ, आप कोई भी फंजीसाइड लीजिए। फंजीसाइड 1 ग्राम पर लीटर पानी में ऐड कीजिए, और उसका रूट रीजन में एवरी वीक उसको ऐड करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है मानसून की सीज़न में आपका प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर आपका जो प्लांट में रूट रटिंग होने का बहुत चांसेस रहता है। मानसून में और एक चीज़ जो करना है वो है अपना जो प्लांट का नीचे रीजन में जो भी अनवांटेड प्लांट्स हो गए या फिर ग्रास हो गए जो बारिश के सीज़न में उगाते हैं, इन सबको कंटिन्यूसली निकालते रहना है, क्योंकि ये मिट्टी का मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं, और ऊपर से ये जो फंगस और इंसेक्ट का ये घर बन जाते हैं। एडिशनली और जो प्लांट से जो लीफ गिरते हैं सरफेस लेयर में जो रहते हैं, इन सबको भी निकालते रहना है, क्योंकि ये फंगस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमेशा आपका जो मिट्टी का सरफेस लेयर को क्लीन रखिए। ये होने के बाद इंटरमिटेंटली मिट्टी को गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई तब करें जब आपका मिट्टी थोड़ा ड्राई हो। ऐसे आपको दिन मिल जाएगा जैसे कंटिन्यूसली 3-4 दिन बारिश हो रहा है और सडनली बारिश रुक गया, 2-3 दिन थोड़ा ड्राई हो गया मिट्टी, तो उस केस में मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी थोड़ा हल्का हो जाए और उसमें थोड़ा ऑक्सीजन मूवमेंट हो, और उसमें जो फंगस लगने का चांसेस वो भी कम हो जाए।
याद रहे जब मिट्टी ड्राई रहे तभी ही गुड़ाई करना, क्योंकि अगर गीली मिट्टी में आप उसका गुड़ाई कर ले तो ये जो मिट्टी और टाइट हो जाएगा और उसमें आपका हवा और वाटर मूवमेंट और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ का डेफिनेटली ध्यान दीजिए। मानसून में गुलाब के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक। आपको ऐसे कई तरह का कीड़ा अपने प्लांट में दिखाई देंगे, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, आप ढूंढ कर भी उनको देख नहीं पाएंगे। ऐसे कुछ कीड़े होते हैं जो देखेंगे आपका पत्ते को पूरा खा गए होते हैं। ये देखिए मेरा एक कीड़ा जो है, अभी मैं रिसेंटली में इंसेक्टिसाइड ऐड किया था, अभी कैसे हैंगिंग कंडीशन में लटका हुआ है उधर। तो इसी टाइप का बहुत सारा कीड़ा आपको मिल जाएंगे, जो कई तरह कीड़ा का नाम भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे कीड़े आते हैं जो आपके पत्ते को खा जाते हैं, स्टेम को डैमेज करते हैं। और कुछ कॉमनली नॉन प्रॉब्लम्स जैसे आपका थ्रिप्स हो गया, स्पाइडर माइट्स हो गया, ये सब अटैक करते हैं, क्योंकि प्लांट में आपका नया नया लीफ सब अभी डेवलप होते हैं। न्यू लीफ जब सॉफ्ट होते हैं तो सॉफ्ट लीफ पर ही आपका जो इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड उसमें यूज़ कीजिए। मैं जो अपने सारे प्लांट्स में यूज़ करता हूँ वो है नीम ऑयल। एक तो ये ऑर्गेनिक है और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत बार अपने दोस्त की यहाँ से कंप्लेंट सुन रहा हूँ कि ये नीम ऑयल से ठीक से जाते नहीं। अगर आप नीम ऑयल के रिप्लेसमेंट में कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ करेंगे, एक तो ये आपका रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन ये आपका हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपका हॉबी के लिए कर रहे हैं, और हॉबी के साथ साथ आपका हेल्थ भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबको देखते हुए मैं नीम ऑयल यूज़ करता हूँ। मैं आज तक यूज़ किया हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा देता हूँ अगर इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट देता है। आप उसको अगर कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे एवरी 7 to 10 डेज़ या 15 डेज़ डिपेंडिंग अपॉन आपका वेदर कंडीशन, तो आपको डेफिनेटली ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये नीम ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए आप 1 लीटर पानी में उसका 5 ml लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाए। उसके बाद उसको आपका जो प्लांट में अच्छी तरह से स्प्रे करना है, उसका लीफ रीजन में, उसका स्टेम रीजन में, उसका रूट रीजन में, चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के टाइम में ध्यान दीजिए पत्ते का जो नीचे रीजन रहता है, नीचे रीजन में थोड़ा अच्छी तरह से स्प्रे करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं या फिर माइट्स होते हैं ये नॉर्मली लीव्स की जो नीचे रीजन में अपना घर बना लेते हैं। उसके साथ साथ प्लांट को जो फंगस से बचाने के लिए आप फंजीसाइड का भी एक स्प्रे एवरी वीकली उसको स्प्रे करना ज़रूरी है। आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंजीसाइड उसको मिक्स कीजिए और उसी तरह प्लांट का चारों तरफ अच्छी तरह से उसको स्प्रे कर दीजिए। उसका मिट्टी में भी आप उसको स्प्रे कीजिए। ये सब करने पर आपका जो प्लांट में इंसेक्ट और पेस्ट अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो प्लांट है मानसून में अच्छा ग्रोथ करेगा और हेल्दी भी रहेगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।